जय माता दी मित्रों, दीपावली का पर्व कब मनाएं? 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को मनाएं? बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है और विद्वानों के भी मत अलग अलग, कैलेंडरों के मत अलग अलग, धर्म गुरुओं के मत अलग अलग, ज्योतिषी के मत अलग अलग। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर हमें दीपावली कब मनानी चाहिए, 31 अक्टूबर को मनानी चाहिए या 1 नवंबर को मनानी चाहिए। इस कार्यक्रम में हम इस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। हर साल दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है और सबसे पहले हम तिथि के बारे में, अमावस्या तिथि कब शुरू हुई है, कब खत्म होगी, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके 31 अक्टूबर को दोपहर के 3:32 से, यानी दोपहर के 3:52 से दीपावली में कहीं ना कहीं देखा जाए तो तिथि प्रारंभ होगी और 1 नवंबर 2024 में शाम को 6:16 पे समाप्त हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी पे पूरा निर्णय में जुड़ा हुआ है। 31 अक्टूबर को दिन में 3:52 से अमावस्या शुरू होगी और दीपावली हम कब मनाते हैं? रात्रि के समय, तो वो प्रदोष काल होता है। तो प्रदोष काल में 31 अक्टूबर के दिन दीपावली अमावस्या आ रही है। अब 1 नवंबर को शाम को 6:16 पे कहीं ना कहीं ये जो दीपावली है में अमावस्या वो खत्म हो जा रही है। तो शाम को इस दिन भी प्रदोष काल मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो उदय व्यापनी तिथि के अनुसार मित्रों, जो सूर्योदय पे तिथि रहती है वही तिथि मान्य होती है। तो 1 नवंबर 2024 को दीपावली मनाना श्रेष्ठ कर रहेगा। लेकिन बहुत से जगह पे आप देखेंगे 31 अक्टूबर को मनेगी, 1 नवंबर को बनेगी। इसमें शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो शास्त्र में ऐसा इस बार नहीं, ऐसा बहुत बार हो चुका है कि एक तिथि 2 दिनों में विभक्त हो जाती है। जैसे 31 अक्टूबर को भी अमावस्या है और 1 नवंबर को भी शाम को 6:16 तक अमावस्या, यानी 2 दिन एक तिथि विभक्त हो गई। तो ऐसे में शास्त्र में यह निर्णय दिया गया है कि जब भी 2 दिन पर्व में तिथि होती है तो पहली तिथि को छोड़ के दूसरी तिथि को पर्व मनाना चाहिए। तो वैसे भी शास्त्र के अनुसार 31 अक्टूबर को भी ये तिथि है और 1 नवंबर को भी ये तिथि है। तो इस लॉजिक के अनुसार भी 1 नवंबर को ही दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। फिर एक और मत आ जाता है मित्रों, तो एक और मत यह आ जाता है कि यदि तिथि कम हो तो, जैसे प्रदोष काल यानी रात्रि के समय पे में दीपावली मनाई जाती है। अब 1 नवंबर में तो शाम को 6:17 पे ही अमावस्या खत्म हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रदोष काल कम होता है तो शास्त्र के अंदर लिखा है कि सूर्य अस्त के बाद 1 घड़ी भी अगर ज्यादा हुआ, 1 घड़ी से भी ज्यादा हुआ तो दीपावली जो है उसी दिन मनाई जाएगी। तो 1 नवंबर को अगर देखा जाए सूर्य अस्त जो हो रहे हैं वो 17:33 में सूर्य अस्त हो रहे हैं और अमावस्या कब तक रहेगी? वो रहेगी 6:18 तक। तो कहीं ना कहीं 24 मिनट से ज्यादा का अंतर आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1 नवंबर ही सटीक मत नजर आ रहा है। और ये जो पुष्टि है ये आर्यभट्ट पंचांग भी यही पुष्टि करता है, दिवाकर पंचांग भी यही पुष्टि करता है। साथ ही साथ जो ये मैं मत बता रहा हूं ये मत निर्णय सिंधु का है, धर्म सिंधु का है, पुरुषार्थ चिंतामणि का है, तिथि निर्णय का है। तो इतने सारे शास्त्रों का मैंने आपको प्रमाण दे दिया कि 1 नवंबर को ही दीपावली मनाना शास्त्र मत है। हालांकि कुछ लोग गोल मोल बात कर रहे हैं, कह रहे 31 को भी अच्छा है, 1 को भी अच्छा है, 1 को हमें तिथि नहीं मिल रही है। लेकिन शास्त्र के अनुसार साफ लिखा है कि 2 दिन एक तिथि होती है तो जो अगले दिन की तिथि होती है उसमें ही पर्व मनाना चाहिए। तो 1 नवंबर को ही पर्व श्रेष्ठकारी रहेगा। और साथ ही साथ दीपावली में मित्रों हम करते क्या हैं? दीपावली में हम किस लिए मनाते हैं? तो दीपावली हम मनाते हैं भगवान राम के अयोध्या में लौट आने की खुशी में। दीपावली, दीप की वली, दीप की लड़ियां जलाई गई। अब अयोध्या में के मुख्य पुजारी यानी कि आचार्य सत्येंद्र दास जी का इंटरव्यू देख लीजिए, वो भी
यही बोल रहे हैं कि 1 नवंबर को अयोध्या में दीपावली मनाई जाएगी। जब अयोध्या से रामलला जो मुख्य इनके है जिनके लिए दीपावली मना दी, वो 1 नवंबर को मना रहे हैं, तो आप और हम जैसे व्यक्तियों की तो कोई औकात ही नहीं, कोई मत ही नहीं। 1 नवंबर को ही दीपावली जब अयोध्या में अयोध्यावासी रामलला के मंदिर में 1 नवंबर को मन रही है, तो कोई मत ही नहीं है, कोई इफ एंड बट ही नहीं है कि 1 नवंबर को दीपावली श्रेष्ठ रहेगी। चलिए अब आगे बात करते हैं कि लक्ष्मी पूजन मुहूर्त क्या है। तो लक्ष्मी पूजन मुहूर्त 1 नवंबर को शाम को 5:36 से लेकर और 6:16 तक आप लक्ष्मी का पूजन कर सकते हो, लक्ष्मी की आरती, लक्ष्मी का पूजन कर सकते हो। साथ ही साथ उस दिन स्थिर लगन भी है, वृषभ लगन भी है। वृषभ लगन शाम को 6:20 से लेकर और रात को 8:11 तक भी आप पूजा पाठ कर सकते हो। तो कुल मिला के 5:36 से रात के 8:11 तक आप बेरोक टोक पूजा, लक्ष्मी का पूजन इत्यादि कर सकते हैं। तो इस बार मुहूर्त बहुत अच्छा मिल रहा है, तो यानी दोनों समय पे ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है, उनकी पूजा श्रेष्ठकारी रहेगी। अब मित्रों बात कर लेते हैं दीपावली में किस प्रकार से माँ लक्ष्मी का पूजन, गणेश जी का पूजन, लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है। तो पहला, आपको दीपावली के दिन प्रातः स्नान आदि कार्य से निवृत्त होने के बाद आपको क्या करना, घर के अंदर बंधन बार लगानी है, यानी आम के, अशोक के 11 पत्ते लेकर मुख्य गेट पे लटका दे, ये बहुत जरूरी है। घर के अंदर गंगा जल से शुद्धि करें। ओम भूर्भुवः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो सदीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, अगर ये मंत्र आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सर्वबाधा विनर्मुक्तो धनधान्यं सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, ये मंत्र भी बोल सकते हैं। उसके बाद शाम के समय पे लकड़ी की चौकी पे लाल वस्त्र बिछा के गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित करना है, उनकी फोटो को स्थापित करना है। ओम श्री गणेशाय नमः ये मंत्र बोलते हुए दीपक जलाए, धूप जलाए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा, ये मंत्र बोल के भी आप कर सकते हैं। और कुछ लोग विद्वान हैं तो वो दीपक ज्योति परब्रह्मा, दीपक ज्योति जनार्दना, दीपक हरतु मे पापम, पूजा दीप नमोस्तुते, इस प्रकार से भी दीपक और धूप जला सकते हैं गणेश जी का, कि आपको सर्वप्रथम पूजा करनी होती है। उसके बाद एक सरल मंत्र, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, दोबारा बता रहा हूं, इसी से पूरी पूजा कीजिएगा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये मंत्र बोलते हुए गणेश लक्ष्मी दोनों पे को तिलक आपको करना है, दोनों को माला पहनाना है, पुष्प चढ़ाना है, गुड़ आपको चढ़ाना है, हल्दी चढ़ाना है, गुलाल आप चढ़ाइएगा। साथ ही साथ इत्र बहुत जरूरी है दीपावली में, तो इत्र आप चढ़ाइएगा। फल गणेश लक्ष्मी पे अर्पित कीजिएगा। और शक्कर से बने हुए खिलौने होते हैं ना, तो शक्कर से बने हुए खिलौने आप लीजिएगा, वो भी शुभ होता है, तो वो आप चढ़ाइएगा। खीर चढ़ाइएगा, बताशे आप चढ़ाइएगा। उसके बाद आपको बही खाता होता है, उसकी पूजा करनी होती है, लेखनी की पूजा करनी होती है, या व्यापारिक स्तर की कोई बिल बुक होगी उस पर स्वास्तिक बनाना पड़ता है, या ओम बना दीजिएगा। तो थोड़ा सा आप उसमें बना के उसको भी लक्ष्मी गणेश जी के चरणों पे रख दीजिएगा। उसके बाद लक्ष्मी जी की आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आप घर के बाहर दीपक जला सकते हैं। घर के बाहर जब दीपक जलाएंगे तो उसकी संख्या विषम होनी चाहिए। उसके बाद आप प्रसाद एक दूसरे पड़ोसी, यार दोस्त, मित्र में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सरल तरीके से माँ लक्ष्मी की पूजन कर सकते हैं। जय माता दी।